अव्वल जिक्र कह करूंगा। मैं बगदाद के तूल और अर्ज़ और क़ुर्ब जवार में लोगों को आने वाले हालात का आईना दिखाऊंगा। मुस्तंसर को राजी कर लो। सूद होगा। तुम्हें शायद मालूम ना हो कि आजकल मुस्तंसर का वजीर आजम मोहल्लिब बिन दाऊद है और हालात हमारे खिलाफ हैं। हमें अपना फर्ज पूरा करना चाहिए, हालात चाहे कुछ भी हो। शुरू करो। बात सुनिए। ठहरिए। दोनों फिरकों के उलमा ने हलफ उठाया है कि इश्तियाल अंगेजी से काम नहीं लेंगे। तो तैयार किस बैठ जाओ। लोगों, मैं ताहिर बिन यूसुफ तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं किसी को तकरीर करने की इजाजत नहीं दे सकता। आप खामोश रहें तो बेहतर है। जिंदगी का तमस्खुर उड़ाने वालों, मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि ये मनाज़रे एक दिन तुम्हें ले डूबेंगे। जानते हो, तुम्हारा खलीफा और तुम्हारे उमरा तुम्हें और तुम्हारे आने वाली नस्लों को तातारियों के हाथों फरोख्त कर चुके हैं। तुम्हारा अंजाम भी खारज़म के अंजाम से मुख्तलिफ नहीं होगा। लेकिन याद रखो, खारज़म के साथ गद्दारी करने वालों को कुदरत कभी माफ नहीं करेगी। तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरा मशवरा है, बगदाद छोड़कर कहीं और चले जाओ, इसलिए कि बगदाद के दिन गिने जा चुके हैं। मैं खतरात से डरता नहीं हूं, लेकिन मैं खुदकुशी करने वालों के मुकाबले में जिंदा रहने वालों का साथ देना पसंद करूंगा। मैं जा रहा हूं इसलिए कि जिल्लत की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम जख्मों की वजह से सफर करना तकलीफ दे समझते हो तो अभी इस जैसी चंद पनागाहें और भी हैं जहां हुकूमत के आदमी नहीं पहुंच सकते। नहीं अब्दुल मलिक, ये तो बहुत मामूली सी चोटें हैं, इनका तो मुझे एहसास भी नहीं हुआ। फर्ज पूरा करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे चंद साथियों की जरूरत है। वो क्या? मोहल्लिब बिन दाऊद से चंद बातें। वो तो ठीक है, लेकिन इस वक्त वजीर आजम के महल में दाखिल होना। अब्दुल मलिक, तुम फिक्र नहीं करो, मुझे एक आसान रास्ता आता है। कितने आदमियों की जरूरत है? 10। बेहतर, लेकिन ताहिर, जहां तुम 10 आदमी जरूरी समझते हो, वहां मैं 15 ले जाना ज्यादा मुनासिब समझता हूं। ठीक है अब्दुल मलिक, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले तुम सुल्तान जलालुद्दीन को एक पैगाम के जरिए तमाम हालात से आगाह कर दो। मेरा ख्याल है कि वो बच गया हो, वरना उस दिन इतना खतरनाक जहर उसका कुछ ना कर सका तो ये मामूली जख्म उसका क्या कर लेंगे। मैं कोतवाली शहर से तसल्ली करके आ रहा हूं कि इतने फासले से 4 तीर लगने के बाद वो जिंदा नहीं बच सकता, और उस जहर के मुतालिक मेरा ख्याल है कि यकीनन उसके पास कोई तिर्याक होगा। उसने फिर इस पुरम शहर में आग लगा दी। अब मुझे एक बार फिर तातारियों को मुतमईन करना पड़ेगा। इसके सिवा चारा भी कोई नहीं। अगर ताहिर को मौका मिला तो वो हमें जरूर सख्त पहुंचाएगा। आका, आज उसने अपने तकरीर में ऐलान किया है कि वो बगदाद से जा रहा है। अगर वो वाकई चला गया तो ये मामला खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा, वरना हम कम से कम 150 उलमा की जानिब से यह फतवा मुश्तहिर करा देंगे कि उसके अज़ाइम बाग़ियाना थे। अब तुम्हें कोई गलत फतवा मुश्तहर कराने की जरूरत पेश नहीं आई। चले जाओ। तुम यहां किस मकसद से आए हो?
तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। अगर मैं जाने से इनकार कर दूं तो फिर मुझे मजबूरन अपनी तलवार इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नहीं, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मैं वादा करता हूं, मैं बगदाद छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे तुम्हारे वादे पर एतबार नहीं है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे साथ चलो। लेकिन कहां? कहीं नहीं। ताहिर बिन यूसुफ आपसे शर्त मुलाकात हासिल करना चाहते हैं। अरे जाओ। बहादुर इंसान किसी का हथियार छीनकर उस पर हमला नहीं करता। तुम्हें तुम्हारी तलवार आजमाने का पूरा मौका दिया जाएगा। अगर तुम ये वादा करते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैं वादा करता हूं, बल्कि तुम्हें यह यकीन भी दिलाता हूं कि तुम्हारी तलवार के मुकाबले में हमारी तरफ से भी सिर्फ एक ही तलवार होगी। तुम भी खड़े हो जाओ, हमें तुम्हारी भी जरूरत है। चलो। मोहलिब, जानते हो ये पत्थर किस काम आते हैं? नहीं, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मेरे पास 1 लाख अशरफियां हैं। अगर मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ 1 लाख अशरफियां मालिक बिन दाऊद? हाँ। नहीं, तुमने जो आज ही इस्लामी सल्तनत की कीमत वसूल की है, उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं। मेरे पास 5 लाख अशरफियां हैं और इतनी मालियत के जवाहरात हैं। अगर मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। नहीं मोहलिब, चंगेज खान ने सिर्फ एक शख्स को माला माल किया और उस शख्स की जराइम की फहरिस्त कितनी तवील है अब्दुल मलिक। मैं अपने जुराइम का इकरार करता हूँ। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मेरे मानने से तुम्हें कोई जाती फायदा नहीं होगा। खुदा के लिए। हमारी और तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। नहीं, मुझे छोड़ दो। अब्दुल मलिक, पहले मोहलिब ही की बारी थी। हाँ ताहिर, मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, खुदा रहा, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मुझे ना मारो। तुम भी मोहलिब के जराइम में बराबर के शरीक थे। तुम्हारी सजा भी यही हो। खुदा रहा, मुझे ना मारो। मुझे छोड़ दो, खुदा के वास्ते। अच्छी लौटा है। खुदा रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे ना मारो। तुमने मुझे एक सिपाही की मौत मरने का मौका देने का वादा किया था। मैं अपने वादे पर कायम हूं। कश्ती किनारे पर लगा दो।
ताहिर, जख्मों की वजह से तुम्हारा बहुत खून जाया हो चुका है, लिहाजा इससे तो आजमाई का मौका तुम मुझे दो। नहीं अब्दुल मलिक, मैंने सफिया की शहादत के बाद यह फैसला किया था कि मैं इससे खुद मुकाबला करूंगा। सईद, क्या हाथ खोल दो। तुम मेरी फिक्र न करो। तैयार? ताहिर, मेरा ख्याल है कि इसे आजाद कर दिया जाए ताकि ये वापस जाकर मौलिद के साथियों को बता सके कि गद्दारों का अंजाम क्या होता। सईद, कैसे बोलो। साहब, हम रोज इंतजार करते हैं और रोज उम्मीद मायूसी में बदल जाती है। अल्बास खान, शहजादा मुअज्जम, देखिए कुछ सवार चले आ रहे हैं। वो आ गए अल्बास खान, वो आ गए। बगदाद से 3 लाख फौज की आमद की खबर लेकर आ गए। खुदा ने चाहा तो हम तातारियों को फिर वही सबक देंगे अल्बास खान, जो अफगानिस्तान में शिगी तूतू को दे चुके हैं। सुल्तान मुअज्जम, खुश आमदेद। तुम हमारी तरफ से खिलत के हकदार। सुल्तान मुअज्जम, ये मराज साहब को अब्दुल मलिक ने भेजा है। मरासला पढ़ने से पहले हम ये पूछेंगे कि क्या बगदाद से फौजें रवाना हो गईं? तुम्हें नहीं मालूम होगा, अब्दुल मलिक बहुत मोहतात आदमी है। नगर है कौन सा जहां बला करन नहीं पड़ा, मैं सर हथेली पर लिए कहां कहां नहीं लड़ा, मैं पुश्ते अस्त पर सवार मिसाल शोला। लेकिन मायूसी की इंतहा इंसान को खुद फरेबी पर मजबूर कर देती है अल्बास खान। मैं रेत पर महल तामीर कर रहा था। अब्दुल मलिक का ये मरासला पढ़कर सबको सुना दो और उनसे कहो कि जो लोग जाना चाहें वो चले जाएं। इसलिए कि मैं ताकत के खिलाफ लड़ सकता हूं, मायूसी के खिलाफ लड़ सकता हूं, लेकिन कुदरत के खिलाफ, ताकत के खिलाफ लड़ सकता हूं, मायूसी के खिलाफ लड़ सकता हूं, लेकिन कुदरत के खिलाफ नहीं लड़ सकता अल्बास खान। हमें कुदरत से कोई शिकायत नहीं। कुदरत का यह एहसान मामूली एहसान नहीं था कि उसने मुट्ठी भर इंसानों को कई बरस तक तातारियों का सैलाब रोकने की हिम्मत दी। करो, आराम करो जाकर।
मैंने सारी उम्र आपकी खिदमत की। इस बर्फबारी में आप कहाँ जाएंगे? हम किसी को कोई सवाल पूछने की इजाजत नहीं देंगे। बस हमारे लिए सिर्फ इतनी दुआ करो कि खुदाए बुजुर्ग व बरतर हमें इज्जत की मौत से महरूम न करे। क्या ताने मौसम हमें इज्जत की मौत से महरूम कर देंगे? हमें मुसलमानों की हिफाजत के लिए भारी तलवारों की जरूरत थी। हम अपनी जात वाहिद के लिए किसी की जान को खतरे में डालना गवारा नहीं करते। मगर हमारा और आपका रास्ता तो एक है। हाँ ताहिर, मुसलमानों का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सिरात मुस्तकीम। लोग वापस जाकर अपना काम जारी रखो। लोगों का हिंदुस्तान जाना बेहतर होगा। इसे हमारा आखिरी हुक्म समझकर मान लो।
बिखर गया। मैं वक्त था गुजर गया, जो ख्वाब था बिखर गया। नगर है कौन सा जहां भला करन नहीं पड़ा। मैं सर हथेली पर लिए कहाँ कहाँ नहीं लड़ा। फकार कौम के लिए कहाँ कहाँ नहीं गया। मैं जंगलों में आग में शबें गुजारता रहा। गवाह करके दीन को तुम्हें पुकारता रहा। मगर तमाम दर्जे हमेशा बंद ही मिले। मेरे लहू के गुलसितां किसी तरह नहीं खिले। ये वक्त की सियाहियां, ये आग ये तबाहियां, ये शोला कारवाइयां, ये बिजलियां ये आंधियां, फिजा है बर्गबार की, सजा है इंतशार की, सजा है इंतशार की। तारीख दे रही है सदा पर सदा सुनो, क्या कह रही है गर्दिशे अर्ज़ समा सुनो। है खाक का गुबार शोला परस्त है, आपस में इंतशार के पानी शिकस्त है। मिल्लत से कह रहा है जो